लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। वासा की पेश की अलर्ट रहने की हिदायत। फैसलाबाद, शोरकोट, ननकाना साहब, भक्कर, लालिया में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद भारत से तिजारत की बहाली चाहते हैं। भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेंगे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई हुकूमत जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। दुनिया की 24वीं मैशत को 47वीं बनाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। डोनाल्ड लू की अहलिया को धमकियों का मिलना अफसोसनाक है। किसी को इलेक्शन से मुतालिक शिकायत हैं तो ट्रिब्यूनल से रुजू करे। अफगान हुकूमत के एक्शन न लेने पर पाकिस्तान ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की। अगर उनकी मेडिकल चेकअप ड्यू है तो उसके बाद हो सकता है कि वो फिर यूके का चक्कर भी लगा लें। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये बात ईद के फ़ौरन बाद जो है वो पहले ही शुरू हो जाएगी और मौलाना को सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उनका मुतालबा जो है कि उनके साथ धांधली हुई है तो वो करने वाले तो पीटीआई वाले ही हैं। नवाज शरीफ उम्रे पर जा रहे हैं, उसके बाद लंदन जाएंगे। राना सनाउल्लाह की बरक्स राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, अली मीन गंडापुर जब तक बानी पीटीआई और विफाक को जवाब देते रहेंगे ओहदे पर फायज रहेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ ज्यादती पीटीआई ने की, रिलीफ वो एस्टैब्लिशमेंट से चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की सेनेट या ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की खबरों की तरदीद। कहा, असेंबली की मुद्दत कम करने के बारे में सोचा जा सकता है। एफबीआर ने ताजिरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इब्तिदा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर से होगी। ताजिरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। कराची से खैबर तक कौम की एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया गया। मुसल्लह अफवाज की शानदार रिवायती परेड इस्लामाबाद के शक्करपड़िया ग्राउंड में हुई। बर्री, बहरी और फजाइया के दस्तों ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा किया। GF-17 थंडर, F-16 और दीगर तैयारों ने सलामी पेश की। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। चीन और आज़रबाईजान के दस्तों की परेड में खुसूसी शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान मेहमानी खुसूसी थे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान तक़रीब में शरीक हुए। पाक फौज के जवानों ने पेशा वराना महारत की धाक बिठा दी। 10,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल जंप का मुजाहरा। रेंजर्स के दस्ते ने वेपन कंट्रोल का मुजाहरा किया। जवानों ने एक से ज्यादा फॉर्मेशंस में राइफल को हवा में उछालकर खूब दाद समेटी। परेड में जदीद तरीन सामान हर्ब की नुमाइश ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान में तैयार रॉकेट सिस्टम भी शुराका की तवज्जो का मरकज बना रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इलाकाई अमन सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दिफा ने यौम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने का पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर दिफा सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी से भी मिले, सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। शहज़ादा खालिद बिन सलमान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। शहज़ादा खालिद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। आर्मी चीफ ने रुखसत किया। ऐवान सदर में सिविल एजाजात देने की तकरीब। सीनियर सियासतदान राजा जफर उल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, डॉक्टर शमशाद अख्तर, एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। हफीज कुरैशी मरहूम को न्यूक्लियर साइंस, सलाहुद्दीन सदीकी को खेल और इफ्तिखार आरिफ को अदब में खिदमात पर निशाने इम्तियाज दिया गया।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम को हिलाल इम्तियाज दिया गया। नाइला कियानी को कोहपेमाई और फाखिर महमूद को अदाकारी के शोबे में खिदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कराची में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली 76 शख्सियात में सिविल एजाजात तकसीम किए गए। अदाकार अदनान सिद्दीकी, माइताई, शीमा किरमानी को तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। मुफ्ती मुनीब, मिर्जा इख्तियार बेग, आरिफ हबीब, साबिक आईजी कलीम इमाम को सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कोयटा में 15 अफराद को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पंजाब में होने वाली तकरीब में अदाकारा जुगन कासिम, सज्जल अली समेत दीगर शख्सियात में सदारती अवार्ड तकसीम किए गए। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी परचम छा गया। इमारत यौम पाकिस्तान के मौके पर सब्ज और सफेद रंग से जगमगा उठी। कौमी दिन की मुनासबत से पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पीसीबी हुकाम से मुलाकात के बाद रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया। मुल्क के लिए परफॉर्म करके खुशी हुई।